हेलो दोस्तों, हमारे चैनल टीएसपी स्टडी में आप सभी का स्वागत है फिर से। लास्ट टाइम हमारी जो वीडियो अपलोड की गई थी वो मैनोमीटर की गई थी और आज जो टॉपिक है हमारा वो है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये टोटली हमारा डिपेंड है रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे। और रेफ्रिजरेशन सिस्टम आप लोग सभी जानते हो कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है एक प्रशीतन इकाई होती है, हम लोग उसमें ठंडा चीजों को करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यहाँ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, हम लोग किसको कंप्रेस कर रहे हैं? वेपर को। किसको कंप्रेस कर रहे हैं? वेपर को। और हम इसी के आधार पर देखो किसी चीजों की यूनिट्स में लगाई गई, कौन सी इकाई हम लोगों ने यूज की है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एक है हमारा इवोपरेटर। क्या लगा हुआ है? इवोपरेटर। इवोपरेटर के बाद हमारे पास लगा हुआ है कंप्रेसर, लगा हुआ है इसमें एक कंडेंसर लगा हुआ है और इसके बाद हमारा रिसीवर लगा हुआ है और नेक्स्ट हमारा लगा हुआ है यहाँ पर एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व के बाद हमारे पास यहाँ संख्या लगी हुई। ये जो एक्सपेंशन वाल्व के बाद जो ये लाइन जा रही है, यहाँ पे ट्यूब्स जा रही है, वो वापस से इवोपरेटर में आके साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाता है। उस इवोपरेटर ट्यूब से जो आएगा रेफ्रिजरेंट प्लस लिक्विड, जो हमारा रेफ्रिजरेंट का जो फॉर्म होगा लिक्विड प्लस वेपर, वो किसमें आएगा? इवोपरेटर में। देखो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इवोपरेटर की। इवोपरेटर की बात करते हैं। इवोपरेटर हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं वाष्पित। इसके अंदर देखो यहां से जो आ रहा है वो किस तरीके का रेफ्रिजरेंट आ रहा है? लो प्रेशर। तो टोटल जो प्रेशर में यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है वो केवल कांस्टेंट प्रेशर पर होती है। जितने प्रेशर में यहाँ पर एंट्री होती है उतने ही प्रेशर पर क्या होता है? एग्जिट होता है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ एक इंसुलेटेड चैम्बर लगा हुआ है इसके बाहर में, इसके बाहर वाले आवरण पे, और यहाँ पर एक इंसुलेटेड ट्यूब लगी हुई है। और बेसिकली जो इवोपरेटर का काम होता है वो इसका होता है कि इस लिक्विड रेफ्रिजरेंट को टोटली किसमें कन्वर्ट करना होता है? वेपर में। ये जैसे ही इसके अंदर इसमें जो कॉपर ट्यूब्स लगी हुई है इसके अंदर से रेफ्रिजरेंट जाएगा और रेफ्रिजरेंट जैसे ही जाएगा तो रेफ्रिजरेंट अंदर इसके जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि ये रेफ्रिजरेंट इसके अंदर गया, जाने के बाद ये जो बाहर से उष्मा को, ये ऑलरेडी ठंडा होता है और ठंडा होता है तो बाहर के वातावरण की उष्मा को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा और वही हमारे लिए क्या होता है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट उत्पन्न होता है। और ये पूरी उष्मा को एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेपर है वो टोटली किसमें बदल जाती है? सॉरी, वो लिक्विड है वो किसमें बदल जाता है? वेपर में। और ये इसका प्रेशर कांस्टेंट रहते हुए यहाँ से जो एग्जिट होता है वो टोटल किसमें होता है? लो प्रेशर। किसमें होता है? लो प्रेशर वेपर यहाँ पर मिलती है हमको, यहाँ लो प्रेशर हो जाती है। और लो प्रेशर के बाद इस प्रेशर का जो मेजरमेंट होता है वो कहां पर, किसके द्वारा मेजरमेंट कर लेते हैं हम लोग? लो प्रेशर गेज लगी हुई है और इसके द्वारा हमारा ये मेजरमेंट हो जाता है। अब देखो बात करते हैं कि ये जो लो प्रेशर वेपर आ रही है पूरी की पूरी, तो ये कहां पे जाती है? कंप्रेसर में जाती है। कहां जाती है? कंप्रेसर में। कंप्रेसर के अंदर यहाँ से इनलेट होगी और यहाँ कंप्रेसर का मेन जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? यहाँ पर सिलेंडर प्रेशर मैनेजमेंट होता है। टोटली ये जो वेपर है कंप्रेस होने के बाद इसका प्रेशर यहाँ पर लगभग अप्रोक्सीमेट होता है 0.8 बार और यहाँ इसका प्रेशर हो जाता है 8 बार। इतना कंप्रेस कर देता है। और टेम्परेचर भी लगभग इसका होता है, जैसे यहाँ टेम्परेचर हम लोग यहाँ पर होता है 6 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद इसका टेम्परेचर लगभग हो जाता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। 90 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है। और ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली जो वेपर होती है वो वापस से हमारे पास कहां पहुंचने लगती है? आगे वाले इक्विपमेंट्स में। और आगे क्या लगा हुआ है? कंडेंसर। और कंडेंसर की जो जितना भी प्रेशर होगा उसको मेजरमेंट कर लिया जाता है हाई प्रेशर गेज के द्वारा। आगे कंडेंसर ट्यूब्स लगी, डॉट डॉट जो दिखाया गया है ये है वेपर और जो ज्यादा थोड़ा सा डैश से ज्यादा दिखाया हुआ है वो है हमारे पास लिक्विड। कंडेंसर ट्यूब्स का जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है? इस जो वेपर को किसको बदलना होता है हमारे पास? लिक्विड में। तो इसकी टोटली अमाउंट तो कन्वर्ट हो नहीं पाती, लेकिन यहाँ पर कुछ अमाउंट इसकी वेपर में रह जाती है और कुछ अमाउंट इसकी किसमें बदल जाती है? लिक्विड में। और टोटली रूप से इसका प्रेशर क्या होने लगता है? कम। क्या होने लगता है? इसका प्रेशर जैसे ही कम होगा तो इसका कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होगा तो ये टोटल वेपर है वो किस में आने लगेगी? लिक्विड में। और ये लिक्विड प्लस वेपर का जो मिक्सचर है वो वापस से कहां हो जाता है? रिसीवर में। कहां हो जाता है? रिसीवर में। और रिसीवर में जो मेन उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है कंडेंसर से आने वाले लिक्विड प्लस वेपर के मिक्सचर को किसमें कलेक्ट करना? रिसीवर के अंदर ये कलेक्ट कर लेता है यहाँ पर। उसके बाद टोटली जो वेपर है वो किसमें कंडेंसेट हो जाती है? यहाँ पर सॉरी, वेपर किसमें कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में। और ये लिक्विड में जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगी तो आगे हमारे पास डिवाइस लगी हुई है एक्सपेंसर। आगे क्या लगी हुई है? एक्सपेंसर। एक्सपेंसर को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं थ्रॉटलिंग। थ्रॉटल बार में लगा हुआ है और यहाँ पर टोटली क्या होता है? थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है। और थ्रॉटलिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है? एक स्मॉल होल से होकर के हाई प्रेशर वाली, हाई टेम्परेचर वाली वेपर या लिक्विड को हम लोग यहाँ से क्या कराते हैं? बाहर निकालते हैं। और जैसे कि बाहर निकलता है तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है और टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। लेकिन पूरे प्रोसेस में एंथैल्पी क्या रहती है? कांस्टेंट। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रॉटलिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? थ्रॉटलिंग प्रोसेस। देखो रिसीवर के अंदर से हम लोग यहाँ पर एक ऐसी डिवाइस लगी होती है जिससे से लिक्विड का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और उसके हिसाब से एक फिक्स टेम्परेचर दाब पर ही ओपन होता है। ओपन होने के बाद यहाँ से ये वेपर और लिक्विड का जो
मिक्सर सॉरी लिक्विड का जो मिक्सर यहाँ से निकलेगा तो इसकी कुछ अमाउंट जो लिक्विड की किसमें बदलने लगेगी, क्योंकि एक्सपेंस हो रहा है इसलिए ये किसमें बदलने लगेगी, वेपर में। और यहाँ से जो चीज निकलेगी वो किसमें होगी, लिक्विड और वेपर के रूप में। और लिक्विड और वेपर का, लेकिन इसका प्रेशर देखो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है और कोई चीज जब एक्सपेंस करती है, फैलती है, दैट मींस एक्सपेंस का मतलब ऑलरेडी होता है कि हम लोग एक्सपेंस का हिंदी क्या होता है, फैलाव। क्या होता है, फैलाव। और फैलाव होगा तो ये इसका एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर ऑलरेडी बढ़ जाएगा इसका। तो प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तो प्रेशर सॉरी ये एरिया बढ़ के प्रेशर यहाँ पर लो हो जाएगा। लो प्रेशर वाला जो ये लिक्विड और वेपर का जो मिक्सर है वो कहां जाएगा, इवेपोरेटर में। और इवेपोरेटर का वही मैन जो वर्क होता है वो क्या होता है कि ये अंदर आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कुचालक लगा हुआ है, ना तो इसमें ऊष्मा जा रही है ना आ रही है। यहाँ पूरा प्रोसेस कैसा हो रहा है, ऐसे हो रहा है। और ये वापस से यहाँ पर ट्यूब्स लगी होती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद ये आगे वही लो प्रेशर और कंप्रेशन में ये प्रोसेस लगातार क्या होता है, रिपीट होता रहता है। अब देखो एक चीज हमारे पास आती है कि हम लोग देख रहे हैं कि पूरा प्रोसेस हो रहा है, हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा है। तो बात की जाएगी यहाँ पर इवेपोरेटर की। इवेपोरेटर के अंदर हमको आउटपुट यहाँ मिलता है कि जैसे ये हमारे पास फ्रिज का एक ऊपर वाला पार्ट होता है, जैसे फ्रीजर। फ्रीजर में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने फ्रिज बनाया हुआ है, फ्रिज की अगर बात करें तो ऊपर वाला पार्ट होता है फ्रीजर। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे लिक्विड रेफ्रिजरेंट आएगा, आने के बाद यहाँ पर हीट होती है, इसका टेम्परेचर लगभग चला जाता है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस रेफ्रिजरेंट को हम अंदर डालते हैं तो ये माइनस ठंडी चीज जैसे ही गर्म चीज के कांटेक्ट में आती है तो उसकी ऊष्मा को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसीलिए हमारा फ्रिज यहाँ पर ठंडा होने लगेगा और यहाँ हमको आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेशन प्रभाव है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा। और वापस देखो हम लोग जो करते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये ऊष्मा को यहाँ पर क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। क्योंकि यहाँ तो हमने हीट एब्जॉर्ब कर ली और कंडेंसर में क्या होता है, हीट रिजेक्ट होती है। क्योंकि ये लो प्रेशर आ रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के बाद रिजेक्ट होती है कि जैसे यहाँ पर प्रेशर मैंने बताया 8 बार हो जाता है, टेम्परेचर लगभग कितना हो जाता है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो ये जैसे हाई टेम्परेचर वाली जो वेपर होती है वो और प्रेशर हाई टेम्परेचर प्रेशर वाली जो वेपर होती है कंडेंसर में आती है। कंडेंसर में ऑलरेडी लिक्विड रेफ्रिजरेंट बाहर की तरफ फिल होता रहता है और कॉपर ट्यूब्स लगी होती है। तुरंत ये क्या हो जाता है कि गर्म जो चीज है वो ठंडी चीज को क्या कर देती है, ऊष्मा रिजेक्ट कर देती है। इसीलिए कंडेंसर में क्या होता है, ऊष्मा का रिजेक्शन होता है और यहाँ पर क्या होता है, ऊष्मा का एडिशन होता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन होता है। अब देखो इसकी छोटी सी रीडिंग देंगे हम लोग। एक्सपेंसर में क्या होता है, इनलेट का जो टेम्परेचर प्रेशर होता है वो हमारे पास होता है, यहाँ पर जैसे इसका टेम्परेचर होता है, हमारे पास इसका प्रेशर होता है 8 बार और यहाँ इसका टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ अगर हम बात करेंगे तो इसका जो प्रेशर हो जाता है वो 0.6 बार हो जाता है और टेम्परेचर कहाँ चला जाता है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला जाता है। और ये अगर ये माइनस होगा तो मतलब यहाँ ज्यादा ठंडा होगा और यही टेम्परेचर वापस से यहाँ आएगा। आने के बाद ये हमारे पास टोटली रूप से किसमें बदल जाएगा, यहाँ पर जितनी भी ऊष्मा होगी उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और यही प्रोसेस लगातार क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। और ये प्रोसेस लगातार यूज हम लोग इसका सीओपी बढ़ाने के अलग अलग तरीके होते हैं सबके, सब कूलिंग सब हीटिंग, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। और हमारे न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे लगातार इस पर टेक्निकल की सारी क्लासेस आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। और हमारा एक फेसबुक पेज है और यूट्यूब पर एएसपी स्टडी आप लोग डाल के चैनल को आप लोग वहां से सारी वीडियोस दे सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। और हमारे पास एक पेज है हमारा फॉलो टेक्निक, एक फेसबुक पर पेज है, उसको आप लोग सर्च लाइक करना ना भूलें। पॉलिटेक्निक बेस्ट इंस्टीट्यूट के नाम से है, इसको आप लाइक करिए और लाइक करने के बाद इसको सब्सक्राइब भी करिएगा वहां पे। और इसको जितने भी आपके मेंबर्स और फ्रेंड्स हो सबको बताइए, जिससे कि आगे आपको सारे के सारे न्यू अपडेट्स, सारी वीडियोस आपको अवेलेबल रहेंगी सारे ब्रांचेस की। ठीक है, आप लोगों के लिए ही ये काम किया जा रहा है और आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ।